सिर्फ 2 किस्म के लोगों को नई सिम मिलेगी, नए अकाउंट ओपन किए जाएंगे और इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 किस्तें जारी की जाएंगी। जी हाँ, इन 2 किस्म के अफराद के अलावा कोई भी अपनी नई सिम नहीं ले सकता, नया अकाउंट नहीं बनवा सकता, अपनी नई किस्तें नहीं ले सकता, क्योंकि इस हवाले से तो अटल फैसला सुना दिया गया है कि भाई ऐसे लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे, अगर उन्होंने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया तो फिर भी वो नाअहल, अगर वो सरकारी मुलाजिम है या अभी उन्हें सरकारी मुलाजमत मिली है तो फिर भी वो नाअहल, अगर उन्होंने बाहर मुल्क का 1, 2 या उससे जायद मर्तबा सफर किया है तो फिर भी उन्हें नाअहल कर दिया गया है। तो इस तरह की काफी सारी और वजूहात है जिनकी बिना पर काफी बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया गया है। तो टोटल मिला के सिर्फ 2 किस्म के लोग ही बचते हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आइंदा के लिए अहल रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे। नई समय मिलेंगी, नए अकाउंट ओपन होंगे। तो भाई कौन से 2 किस्म के खुशकिस्मत खानदान हैं जिनको अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए या अगले 3 साल के लिए इन्हें अहल किया गया है? तो इस हवाले से आपको कंफर्म, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी अपनी सम फौरन लीजिए, अपना अकाउंट ओपन करवाइए और आइंदा के लिए अपनी किस्तें घर बैठे लेते रहिए। तो भाई ये 3 किस्तों का क्या मामला है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को 3 किस्तें मिलेंगी, बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि तमाम लोगों को 3 किस्तें मिलेंगी। चंद लोग ऐसे होंगे जिन्हें 1 या 2 किस्त मिलेंगी और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पहले से पैसे लेते आ रहे थे। वैसे तो आपको यह भी बताया जा रहा है कि भाई जिनको पहले से पैसे मिल रहे हैं अब उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत लाने के लिए डायनामिक सर्वे शुरू करवाया गया था और अब जो लोग डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे उनको प्रोग्राम से बाकायदा तौर पर नाअहल किया जा रहा है, और जो लोग डायनामिक सर्वे करवाते हैं उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग नाअहल हो रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाअहल किए जाते हैं, लेकिन दोबारा अगले 3 साल के लिए अहल होने के लिए डायनामिक सर्वे करवाना लाजमी है। आप डायनामिक सर्वे करवाने में नाअहल भी हो सकते हैं लेकिन अहल भी हो सकते हैं। बाकी जो डायनामिक सर्वे नहीं करवाते उनके लिए तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, उनको बस नाअहल ही कर दिया जाता है। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की अपडेट सुनने के बाद डर जाते हैं कि भाई हमें भी नाअहल कर दिया जाएगा, या हम नाअहल हो चुके हैं, या कोई टेम्परेरी इशू की वजह से उनकी एक पेमेंट रुक जाती है तो वो ये समझ लेते हैं कि भाई हम तो पक्के पक्के नाअहल हो चुके हैं, और फिर बाद में आने वाली वो किस्तें नहीं लेते, जिस वजह से उनके अकाउंट्स ब्लैक हो जाते हैं। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। अब आप घर बैठे किस्तें, अपनी अहलियत, नए सर्वे की तारीख और अपनी वाइल्ड सिम के लिए अबलियत कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी आपकी यकीनन आपके लिए काफी सारी आसानियां पैदा कर दी गई हैं। तो आप लोग जो है वेब पोर्टल का इस्तेमाल करके इजीली ये सब कुछ घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं, और आपको सिम के लिए अहल किया गया है या नहीं। काफी सारे लोगों को सिर्फ एक लाइन में स्टेटस मिल रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा होता। तो इन लोगों भी अब सिम के लिए अहल किया गया है। तो आइए इस हवाले से तफसील में बात करते हैं। 2 किस्म के अफराद के बारे में भी बात करेंगे, अपनी नई किस्तें अपने नए अकाउंट्स में लेने के हवाले से भी बात करेंगे, नई सिमों के हवाले से भी बात करेंगे। काफी अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो आप थोड़ा सा गौर जरूर फरमाइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात भी हम आपके साथ शेयर करते चले कि अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपका जो अकाउंट होगा और आपकी सिम होगी, इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीकाकार अलग अलग होगा। तो हम आपको अपनी सिम इस्तेमाल का तरीकाकार भी बताएंगे इसी चैनल के जरिए, और अपने अकाउंट को इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी इसी चैनल के जरिए बताएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें यह मुकम्मल तरीकाकार बताया जाए और घर बैठे बैठे हमें पता चल जाए कि अपनी अकाउंट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो लोग अभी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे लोग जो पहले तो अहल नहीं थे लेकिन अब पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर वो अहल हुए हैं, या कुछ माह पहले उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया था और सिंगल स्टेटस इनका नजर आ रहा है। सिंगल लाइन में एक स्टेटस लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन आज हो चुका है। तो उन लोगों को भी अब आइंदा 3 साल के लिए अहल कर दिया गया है। उनकी सिम भी जारी की जा रही है। वो अक्कासी खतर वेब पोर्टल से भी खुद चेक कर सकते हैं। है तो ये दोनों चीजें आप खुद अक्कासी खतर वेब पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। नीचे आप में जो भी, अगर ऊपर आपको ये बताया जाता है कि आपको सिम की इजरा के लिए अहल किया गया है, तो फिर आपको सिम भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जब आपको ये सिमें दी जा रही हैं, वैसे आप तो तमाम इजला में, तमाम तहसीलों में, तमाम इलाकों में, तमाम बेनिफिशरीज को ये समय मिलना शुरू हो चुकी है।
तो आप भी फौरन अपनी सिम वसूल कर सकते हैं। लेकिन ये सिम लेने के बाद आपने इसे महफूज तरीके से रखना है, ठीक है, जब तक कि आपका अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। अब ये नहीं है कि आपको सिम मिलेगी और पहले से ही उस पर कोई अकाउंट होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको पहले ही मरहला में सिम दी जा रही है। जनवरी में जाके आपके अकाउंट्स ओपन होंगे। वो हो सकता है कि आपको दफ्तर जाना पड़े अपने अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, या जो दिसंबर वाली किस्त है इस पर आपको बुलाया जाए करीबी कैंप साइट पर, और वहीं पर आपके अकाउंट्स की BBS अकाउंट के तहत आपका मैट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम ही हो जाए, बायो भी फाल हो जाए और आपकी नई किस्त भी जारी कर दी जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस हवाले से जो भी होगा, उसका जो फैसला सामने आता है, हम आपको जरूर आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक यही बताया गया है। बल्कि काफी सारे लोग जो समय ले रहे हैं या ले चुके हैं, उन्हें यह कंफर्म हो चुका होगा कि भाई सिर्फ खाली सिम उन्हें मिली है, उनका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया गया। तो अकाउंट जाके जनवरी में ओपन होंगे। फिर इंशाल्लाह जनवरी ता मार्च तक की जो तिमाही किस्तें होंगी वो आपको इन अकाउंट्स में मिलेंगी। इससे पहले आपकी दिसंबर तक की जो किस्त है, साल की आखिरी CMI किस्त, वो इंशाल्लाह आपको बजरिया डिजिटल वॉलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक डिजिटल वॉलेट्स मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुए। तो वो किस्त लेने के लिए आपको करीबी कैंप साइट जाना पड़ेगा या फिर रिटेलर शॉप पर पड़ेगा। इस हवाले से अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आना बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको सिम लेने में कोई मसला आ रहा है या आप सिम ले चुके हैं, काफी सारे लोगों ने यह सवाल भी किया हुआ है कि उन्होंने सिम ली और सिम लेने के बाद वो सिम उनसे गुम हो गई। तो भाई इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप फौरन दोबारा BISP के ऑफिस जाएं, जहां से आपकी पहली सिम का इजरा हुआ था। उम्मीद काफी है कि वहीं से आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आपकी नई सिम जारी कर दी जाएगी, या फिर आपको ये बता दिया जाएगा कि आप मुतल्लिका नेटवर्क के जाकर या किसी रिटेलर के पास जाकर अपनी सिम जो है वो रिप्लेसमेंट यानी डुप्लीकेट करवा सकते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना कि अगर आपकी सिम गुम हो गई है तो आप अपने ही एंड से खुद जाके किसी आप प्राइवेट एजेंट से जाकर अपनी सिम जो है वो डुप्लीकेट निकलवा लें। तो ऐसा करने से भी आपको आम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल जो भी हो, आपने BISP के नुमाइंदगान से ये अपना मसला हल करवाना है। अगर आप किसी एरे गैरे के हत्थे चढ़ गए तो आपके लिए मसाइल यकीनन दीवारों की तरह खड़े हो जाएंगे और आप उनका कोई हल भी नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आती है वो हम अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं, और इसी चैनल के जरिए आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी। तो अभी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।